अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एफ स्टार यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने वर्क को कैलकुलेट किया था, लेकिन हमने कैलकुलेट किया था वर्क को फार्मूलेशन से, यानी एफ एस या एफ एस कॉस थीटा या एफ डी कॉस थीटा से। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें ग्राफ दिया जाएगा, हमने इस ग्राफ से वर्क कैलकुलेट करना है। लेट्स सपोज ये ग्राफ है मेरे पास, इसमें वाई एक्सिस के ऊपर फोर्स है और एक्स एक्सिस के ऊपर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं यहाँ पे वर्क कैलकुलेट करने जा रहा हूँ कि मुझे वर्क निकालना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से। तो मैं वर्क कैसे कैलकुलेट करूँगा? लेट्स सपोज मैं इसका एरिया कैलकुलेट करता हूँ। अब एरिया अंडर एफ डी ग्राफ, एफ स्टैंड फॉर फोर्स, डी स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया है ना उसको हम वर्क कहेंगे। हमें सिर्फ इस डायग्राम को देखना है। ग्राफ ये वाला है, ग्राफ आपको कोई भी कैलकुलेशन में दिया जा सकता है। अब इस केस के अंदर जो फोर्स है ना वो लग रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर, लेकिन ये लाइन ना अबव जा रही है ना डाउनवर्ड जा रही है, बल्कि पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस या एक्स एक्सिस है। तो इसके अंदर फोर्स ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है, बल्कि फोर्स को कांस्टेंट माना गया है। तो ये ग्राफ था हमारे पास। अब इस ग्राफ की जो शेप है ना वो डिसाइड करती है इसका एरिया। अगर हम ये देखें तो मेरे पास ये एक रेक्टेंगल बन रही है। मैंने इसकी साइड्स को नाम दिए ओ से ए से बी से सी और सी से ओ। तो मैं जब इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालूंगा ओ ए बी सी, तो मैं सिंपल वर्क या जो है वो एरिया निकालने के लिए बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बेस मेरे पास है ओ ए और हाइट है ओ सी। तो मैं जब इसका एरिया कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरे पास बेस इंटू हाइट ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ सी, तो ये आ जाएगा एफ मल्टीप्लाई बाय एस। तो इसको कहते हैं एफ एस, और यहाँ एफ को हमने कांस्टेंट मानना है। मतलब इस ग्राफ को हम कैलकुलेट करते हैं एक और तरीके से भी। फ़र्ज़ करें वो हमें एक ऐसे ग्राफ दे दे, वो कहेगा बताएं कि इसका वर्क कितना होगा। वो आपसे कहे कि इसका वर्क कितना होगा। तो ये 3 न्यूटन फोर्स है और मान लें फ़र्ज़ करें ये 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। तो हमने इस ग्राफ की शेप को देखना है। तो हम कहेंगे इनको बेस को और हाइट को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 12 जॉल के बराबर। तो ये हमारा वर्क जो है ये आ जाता है। इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। सेकेंड ग्राफ है मेरे पास, मैंने एक ट्राइंगल सपोज की है ये वाली। इस ट्राइंगल का भी एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है ना वो इंक्रीज कर रही है, यानी फोर्स कांस्टेंट नहीं है। फोर्स जब इंक्रीज करती है तो फिर हमारे पास जो है वो लाइन अबव आएगी, अगर डिक्रीज करेगी तो लाइन ऐसे डाउनवर्ड आएगी, और ये कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज करेगी। अदरवाइज फोर्स ऐसे बेंड करके भी इंक्रीज कर सकती है, वो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी हमने ग्राफ की पहले शेप देखनी है। अगर ये ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, वट एवर जो भी है, तो हमने सिर्फ इसका एरिया कैलकुलेट करना है। हमारे पास वैसे तो वर्क का फार्मूला ही हमने लिखा है एफ इंटू एस होता है। जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल देखते हैं तो उसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस है ओ ए और हाइट है ए बी, तो हमारे पास आएगा 1/2 बेस की जगह एस आ जाएगा और हाइट की जगह एफ आ जाएगा, तो ये आएगा 1/2 एफ एस। तो यहाँ F/2 एस आया। तो अब अगर गौर करें तो वर्क जो है वो चेंज हो गया। अब एफ एस नहीं है, अब है F/2। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ फोर्स चेंज हो रही है। तो जब फोर्स चेंज हो तो वर्क में फिर F/2 आएगा, क्योंकि यहाँ फोर्स की हमने एवरेज वैल्यू को कंसिडर किया है। तो यहाँ स्टूडेंट फार्मूला लगेगा F/S/2। मतलब मैं इसकी एक MCQ उसके लिए बता देता हूँ। अगर कहता है फोर्स है 3 न्यूटन, जैसे लास्ट टाइम हमने लिया, और डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर, अगर कहे कैलकुलेट द वर्क, तो हम सिंपल इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट इसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे लास्ट एग्जांपल में इधर मैंने फोर्स लिख दिया 3 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट लिख दिया 4 मीटर। तो मैं इसका वर्क कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास अब फार्मूला सिंपल एफ एस नहीं आएगा। अगर मैं एफ एस करूँगा तो फार्मूले का आंसर वही पुराने वाला आ जाएगा जो हमने 12 निकाला हुआ पहले। लेकिन अब हमें फार्मूला ट्राइंगल का अप्लाई करना है, तो यहाँ फार्मूला आएगा F/S/2। तो F की वैल्यू आएगी 3, S की वैल्यू आएगी 4, डिवाइडेड बाय हम कर देंगे 2 से, तो यहाँ आंसर जो है वो 6 जॉल के बराबर आएगा। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास वर्क निकालने का मेथड फ्रॉम ग्राफ। अगर इसमें से क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।